पहले बात सुना। कहाँ तुम्हार घर आई बतावा? हमार घर देवगमा है। कहाँ नाम है तुम्हार? हमार सावित्री नाम। हाँ तो सावित्री तू क्या कहे चाहती है बतावा? हमारा मतलब ये है कि हमारा बच्चा भगवान के दरबार में पढ़ने जाके कॉलेज में जाएगा। ये देश का सवाल है। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ दे दिन? कहाँ जाने ला है? हाँ वहाँ दे दिन सरगे में इंदौर। अच्छा इंदौर। दलामगंज की बात देख लीजिए। जिस दिन से माननीय योगी जी अब यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, बड़े बड़े माफिया निपटाए थे तो सड़क निपटाए। हाँ तो सांसद जी के हाथों से नारियल फोड़वाया था। गलत बात कर रहे हैं, 20 बार साबित करके दिखाए। और उनके विकास की बात बच्चा जानता है। बहरी में आप घूम के जाइए, जो लुटे हुए लोग हैं 150 दुकान गवाह है, जो बनी हुई दुकानें हैं, लुटे हुए शोषित वंचित लोग हैं, वो गवाह हैं कि उनने क्या किया है। 15 महीने के मंत्रित्व काल में 5 करोड़ का बहरी में घोटाला हुआ है। वो माननीय जी हैं, उनको लोग वोट करेंगे। अपना कहते विकास तो रीति पाठक करें। हाँ। अगर वो विकास कर रही तो फिर उनके दूधे का समाची निकाल के भाजपा फेंक का दी। भाजपा नहीं निकाल रहे। हाँ तक निकाले, भाजपा निकाल दी। अपना की टिकट न मिली तो भाजपा निकाल दी। टिकट तो भाजपा तो आपकी गलत कहे। नहीं ये नहीं कहे, ये हम नहीं मानता। कहे नहीं मानते मतलब हमका टिकट न मिले तो हमका निकाल दी। तो निकाले नहीं दे। अरे हम तो चंदवाही में विकास का चांद काट उतरा कि नहीं उतरा? बहुत कुछ उतरा फिर नहीं उतरा। भनमारी में विकास कुछ भनभनान कि नहीं भनभनान? कितना भनभनान? पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, रणभेरी सज चुकी है। अगर बात की जाए सीधी संसदीय क्षेत्र की, तो सीधी संसदीय क्षेत्र में इस बार भाजपा ने बदलाव कर दिया है और यहां से अपना प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा को घोषित किया है। अगर बात करें पूर्व प्रत्याशियों की, तो भाजपा की नैया पर सवार होकर चाहे गोविंद मिश्रा की बात की जाए या रीति पाठक की बात की जाए, दोनों को यहां पर मौका मिला है। लेकिन दोनों ने यहां पर कितना विकास किया है हम बात करेंगे। आज सिहावल विधानसभा क्षेत्र के बहरी बाजार में पहुंचे हैं, जहां सीधे हम जनता से रूबरू होंगे और जानेंगे कि पिछले 10 सालों में जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है और सीधी में लोकसभा सांसद के रूप में रीति पाठक चुनती जा रही है, उन्होंने कितना विकास की गंगा बहाई है, सीधे हम जनता से जानेंगे। और इस बार बहरी बाजार में सीधी संसदीय क्षेत्र में जनता किसको बैठाने का मन बना चुकी है, सीधे हम जनता से रूबरू होते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? राजभोर साहू जी कहाँ घर है? बनमारी जी। भनमारी में विकास कुछ भनभनान कि नहीं भनभनान? कितना भनभनान? बहुत ज्यादा। जैसे सड़क है, हाँ। नल जल योजना है, हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में है। नल जल योजना में पानी आवत है, टोटिन भरा है। सही बता, सही एकदम सही बता। सही बता रहे हैं। पानी आवत है, चल रहा है, कार्य उसका प्रगति पर है। सगले घर में, हाँ हर जगह चल रहा है। और कब है? और अभी जो हमारा शिक्षा क्षेत्र में देखा जाए, हाँ। तो जो 75 प्लस ला रहा है उसको 25,000 रुपये मिल रहा है। जो संकुल में टॉप कर रहा है उसको स्कूटी फर्स्ट और सेकंड को दिया जा रहा है। बहुत सारी विकास हैं जी। तो इस बार भनमारी क्षेत्र की जनता क्या कहती है, बदलाव या पुनरावृत्ति? बस वो फूल का कमल का फूल। अच्छा ठीक जी। आप भनमारी क्षेत्र में से हैं और आपका यह कहना है कि इस बार जनता पुनरावृत्ति ही चाहती है। हमारा नाम है अनंत कुमार द्विवेदी प्लस उर्फ लखन। अच्छा जी। लखन जी कहाँ घर है अपना के? हमारे चंदवाही घर। अच्छा चंदवाही। एक मिनट रुका। तो चंदवाही में विकास का चांद काट उतरा कि नहीं उतरा? बहुत कुछ उतरा फिर नहीं उतरा। बहुत कुछ उतरा फिर नहीं उतरा। अच्छा का उतरा का नहीं उतरा? कुछ उतरा। फट से गिनाई हम नेशनल हाईवे किनारे हैं। हाँ। तो पहले क्लास की गाड़ी सड़क रही है, मलाई की नहीं। आज है मलाई की नहीं। हाँ। काल ही नहीं रही। हाँ। जब तक इंद्रजीत रहे एक कम मलाई नहीं रही। उनके घरे का रही कहाँ से कहाँ तक। अपना अमिलिया के आगे क्या कहा था, कोदौरा से उनके घर तक का एकदम चकाचक रही। हाँ। हमारे सीधी से बहरी तक का चकाचक नहीं रही। आज चकाचक है सर। हाँ। 10 साल रीति पाठक सांसद रही जी। निष्कर्ष के रूप में बता दिया अपना उनके कामकाज से कितना संतुष्ट है? खुश हैं। हाँ। इधर की भाजपा बदलाव करे है तो बदलाव नहीं है, भाजपा के नहीं बदलाव। नहीं। हाँ। कैंडिडेट का बदलाव करे। हाँ। अपना कहते विकास तो रीति पाठक करे। हाँ। अगर विकास कर रही तो फिर उनके दूधे का समाची निकाल के भाजपा फेंक का दी। भाजपा नहीं निकाल रहे। हाँ तक निकाले।
भाजपा निकाल दी। तक निकाल दी अपना की टिकट न मिली तो भाजपा निकाल दी। टिकट तो भाजपा तो आपकी गलत कहे? नहीं ये नहीं कहे? ये हम नहीं मानता। कहे नहीं मानते? मतलब हमका टिकट न मिले तो हमका निकाल दी। तो निकाल नहीं दे। अरे हम विकास की मुद्दा की बात करेंगे। हाँ, विकास की नहीं। हाँ तो विकास हमारा सही है। क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ सर। शिक्षा मंत्री इंद्रजीत पटेल थे 10 साल। जब तक शिक्षा मंत्री थे इंद्रजीत थे, उनके बाद उनका बेटा आया। कौन सा कॉलेज यहाँ बनवाए हमको बताएं? पुरानी स्कूल है कांग्रेस के दिन। ये बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे हम। जो सही आओ तो कहे जी। एक कौन नहीं है कांग्रेस स्कूल। तो शिक्षा मंत्री बनने पर बहरी में उन्होंने क्या दिया हमको बताइए। उन्हीं के लड़के हैं, क्या दिया बहरी में? अपना बताओ। ये जगन्नाथ सिंह ने दिया। हाँ। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह जब बने बीजेपी का, तब ये हमारी स्कूल बनी है। नहीं कहाँ दिए हैं? अपने घरे नहीं दी। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ दे दीन? कहा जानी ला है? हाँ वहाँ दे दीन सरगे में। इंदौर। अच्छा इंदौर चला गया। इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ चला गया? इंदौर। हम लड़का कहाँ पढ़ाई? इंदौर में। अब पैसा कहाँ है? तो बाहरी में नहीं, तो हर बाप दे कि हमारे बाप दे। पूछा। हाँ नहीं तो हमारे एंटे हो तो हम पढ़े ले। सही बात है। हमारे लड़का पढ़, बिल्कुल सही बात है। इंजीनियर बन ले। अब कहाँ जाए बना इंजीनियर? इंदौर। ओ कमलेश्वर पटेल बनी, उनकर बाप बनी और उनकर पुरखा। अच्छा तो अपना निष्कर्ष के रूप में बता दी। चंदवाही अपना अपन घर बता। जी चंदवाही में लोग अंदर की का कहला निष्कर्ष के रूप में बताइए। बीजेपी कमल। हमारा तो कमल है। हमसे पूछेंगे तो हम डायरेक्ट कमल। हाँ। कांग्रेस के पदाधिकारी अनु साहू जी अभी एक चंदवाही के बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि 10 साल यहाँ पर कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल जी थे, उनके पिताजी भी थे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है इंजीनियरिंग कॉलेज का है। उन्होंने अन्य जिलों में जाकर के या राजधानी में जाकर के खोला है। इस पर आप क्या कहेंगे? उनका आरोप है, आम जनमानस का ये आरोप। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में, 10 वर्ष से केंद्र में, सांसद 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के, और सवाल आप कांग्रेस से कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये बात बोल रहे थे इनके लिए तो एक सीधा सा जवाब है कि इंद्रजीत कुमार जी जब शिक्षा मंत्री थे तो इस पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने शिक्षा के लिए वो काम किया है कि यहाँ पे इस बहरी ब्लॉक के खुटेली, पतुलखी, पोखरा, तरका कई हायर सेकेंडरी स्कूल इन्होंने दी। लेकिन इसके बाद मेरा सवाल इनसे है और चुनौती है, मेरा सवाल और चुनौती दोनों है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से कि एक भी वो नाम बता दें कि उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल, एक भी नाम में बता दें कि नई स्कूल की शुरुआत इन्होंने की हो। एक भी नई स्कूल नहीं खोली। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रही मध्य प्रदेश में, लगातार हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल, सर्व शिक्षा मिशन चलाया गया। ठीक है आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। इनके तो रोक चलत पहले हमारे साथ अगर बात की जाए कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए अनु साहू जी थे, तो भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए कमल तिवारी जी हैं। कमल तिवारी जी, कुछ ग्रामीणों ने, आम जनमानस ने भी ये आरोप लगाए हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में खुली, इंदौर में खुली। अनु साहू जी का यह कहना है कि कांग्रेस के ही कार्यकाल में जो भी स्कूलें खुली, कॉलेजें खुली क्षेत्र में, कांग्रेस के कार्यकाल में खुली। एक मिनट, जो अभी यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी या कार्यकर्ता बता रहे हैं वो भी कांग्रेस के जमाने के बने स्कूलों में पढ़े हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस से शिक्षा मंत्री थे माननीय रंजीत कुमार, तब तक बाहरी को हायर सेकेंडरी नहीं किए थे। 2009 में माननीय जगन्नाथ सिंह जब शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने बाहरी को हायर सेकेंडरी स्कूल की सौगात दी। ये बात की स्कूल की। हमारे अभी वर्तमान में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने सुपर 100 विद्यालय में हमारा तरका विद्यालय को ऐड किया, जो हमारा सुपर 100 विद्यालय है। इसके बाद सपाही हो गई, मॉडल स्कूल, नई मॉडल स्कूल, हमारी आपकी खुटेली हो गई, एक अभी नई मॉडल स्कूल हमारी सियावल बमूरी में बनी है, एक देवसर में नई मॉडल स्कूल बनी है, ये भाजपा के कार्यकाल में खुला है। रही बात इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो अभी हम इनके द्वारा बताया जा रहा था भाजपा के शासन में सीधी को एक इंजीनियरिंग कॉलेज की और सीधी को ही नई मेडिकल कॉलेज की भी सौगात मिली है। और अभी 4 महीने हुए ही विधायक जी हमारे सियावल विधानसभा में विश्वामित्र जी को पाठक जी बने हैं। उन्होंने एक मयापुर में अपने क्षेत्र की जनता के लिए नए ITI कॉलेज की सौगात दी है। चलिए ठीक है, मयापुर में ITI कॉलेज की सौगात
जो आपके द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा के द्वारा सतत रूप से प्रयास किया जा रहा है विकास के लिए, रहा कि बुरी तरह से कांग्रेस यहाँ पर मात खा गई। ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है। देखिए, जनता, यही तो कह रहा हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि जब होते हैं तो सामान्य बात है कि नाराजगी होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि ठीक है, माननीय कमलेश्वर पटेल जी चुनाव में थे, उनके प्रति कुछ नाराजगी रही होगी, लोगों ने चुनाव हराया, ठीक है, जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 15 वर्ष से सांसद रहे हैं तो उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए इस क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव करने जा रही है, जैसे विधानसभा में की थी ऐसे लोकसभा में भी करेगी। और मेरा सवाल है कि सीधी में एक कॉलेज, संजय गांधी कॉलेज, बमुरी में एक कॉलेज, देवसर में एक कॉलेज, इसके बाद ये जितने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, एक भी ईंट इन्होंने रखी है, एक भी सड़क हाईवे इन्होंने बनाई है, एक भी स्टेट हाईवे इन्होंने बनाई है, एक 39 तो वही तो कह रहा हूँ कि इनकी नाकामी का सबसे प्रत्यक्ष और जीता जागता उदाहरण है। शायद कोई देखेंगे, तथ्यों की बात है, 2012 में केंद्र में किसकी सरकार रही? मनमोहन सिंह कांग्रेस की। रीवा से सिंगरौली सड़क की स्वीकृति मिली, 2017 में उसको पूर्ण होना था, 24 तक आज ये बना नहीं पाए। इसके बाद ये नई सड़क क्या देंगे? नई सड़क, जबकि राजनीति में काम और विकास का आंकलन तो होना ही चाहिए। भाई ये बताएं कितने हाईवे बनाए? इसलिए इनको इस बार समझ में आ गया है। मतलब आपके कहने का निष्कर्ष ये है कि इनके लिए नीक नीक थू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जनता को इस बार नो डाउट, और भाजपा 180 पे ऑल आउट है। और यहाँ से प्रचंड जनादेश के साथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जनता ने मन बना लिया है, इस बार जनता ने मन बना लिया है कि हम कांग्रेस पार्टी को मत करेंगे, और कांग्रेस पार्टी को मत देने जा रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है इस पूरे संसदीय क्षेत्र में। आपने सुना है, क्या कहें उस पर, क्या प्रतिक्रिया होगी? अमित साहू जी ने कहा कि अभी तक का स्कूल सीधी में संजय गांधी के अलावा कोई कॉलेज नहीं मिला। इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीधी में पॉलिटेक्निक कॉलेज भाजपा के कार्यकाल में बना, अब वो संचालित है, पिछले 10 वर्षों से संचालित है। इसके बाद इन्होंने कहा NH-39 कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में ऐसे ठेकेदार को, कमलनाथ की सरकार जो उस समय पर सड़क परिवहन मंत्री थे, कांग्रेस ने ऐसे अपने व्यक्ति को टेंडर दिया कि 100 साल भाग खड़ा हुआ, जो साला भाग खड़ा हुआ। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जो हमारी सांसद थी माननीय रीति पाठक जी ने पहल करके इसको रिटेंडरिंग कराया। रिटेंडरिंग के बाद देख लीजिए, वर्तमान में जिसने टेंडर पाया लगभग सड़क कंप्लीट कर चुका है। आप सजाहट जाके देख लीजिए, दोनों तरफ की रोडें बन गई हैं। यहाँ अपनी पुल कंप्लीट हो रही है गोपथ की, और ये सड़क भी 2024 के अंतिम तक, ये दिसंबर 2024 तक ये सड़क पूर्ण रूप में अपने मूल रूप में आ जाएगी। और इन्होंने बात की भाजपा के शासन में चले जाइए, आप कितनी सड़कें दी। पहले आप उत्तर प्रदेश जाते रहे होंगे, उत्तर प्रदेश जाते रहे होंगे, पता नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क में गड्ढा है। ये दलामगंज की बात देख लीजिए, जिस दिन से माननीय योगी जी अब यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, बड़े बड़े माफिया निपटाए थे, तो सड़क निपटा। हाँ, तो जो भी बात है, इन्होंने जो आरोप लगाया कि सड़क कहाँ बनी, तो मैं सड़क की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप चले जाइए ना, यहाँ से आप बनारस से नागपुर आप रीवा से रोड पाएंगे जबलपुर के लिए। ठीक है, आपको रोकेंगे। कमल जी आपको रोकेंगे कुछ? मोहनदास जायसवाल। मोहनदास जी, कहाँ घर है आपका? मेरा घर है ग्राम पंचायत तरका में कितने विकास के पैमाने तले गए हैं? विकास के पैमाने किनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं आप? भाजपा जो सांसद थी रीति पाठक 10 साल। नहीं, कोई नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ की खड्डी 42 में एक गांव को उन्होंने गोद लिया था, वहाँ एक हैंडपंप ही नहीं है। और मैं बता देता हूँ कि ये इस NH-39 की बात जो कर रहे हैं, इसका 16 बार भूमि पूजन माननीय रीति पाठक जी ने किया है। आंकड़े के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि वो पेपर में भी आउट हुआ था। मुझे 16 बार लगातार भूमि पूजन किया है। अब भूमि पूजन के बाद आज तक आप जा करके ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए किस तरीके से कितने गड्ढे हैं। अभी तक बहुत सारी पुलें का निर्माण नहीं हो पाया है, अधूरी है। देखिए, इन्होंने जब पहली बार भूमि पूजन हुआ था, जब नारियल फुलवाया गया था, इसके बाद दोबारा जब भूमि पूजन हुआ था, तो जो वर्तमान समय में नया ठेकेदार ठेका पाया था, उसने भूमि पूजन देवसर में कराया था। तो पैचिंग के कार्य के लिए वो कार्य से भूमि पूजन नहीं, वो कार्य शुरू कर रहा था। सांसद जी के हाथों उसने नारियल फोड़वाया था। गलत बात कर रहे हैं, 20 बार साबित करके दिखाएं। तो भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है, और किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए श्री गणेश किया जाता है, और श्री गणेश में जाहिर सी बात है कि नारियल तोड़ा जाता है, अगरबत्ती लगाई जाती है। हम
भगवान को मानने वाले हैं, हम किसी भी कार्य को अपने आराध्य अपने इष्ट को मानने वाले हैं, इसलिए अगर उसको भूमि पूजन का नाम देते हैं तो हम स्वीकार करते हैं। हम एक बार नहीं, हम हर किलोमीटर पे हम अपने आराध्य को मानते हुए हर 1 किलोमीटर आराध्य को हम मानते हुए हम एक नारियल तोड़ेंगे। ये हमारी बात और हमारी आस्था है, हमारी बात और हमारी आस्था है। अभी एक सवाल आपने किया, कब से मेरे मन में एक कौतूहल था, आप कह रहे थे बहुत देर से मेरा नंबर ही नहीं आया, मैं अपने टर्म का वेट कर रहा था। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट चेंज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कितनी बार नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव जीतेगी, उनके फेस पे दूसरे वगैरह सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरगुजा से आके चंद्र प्रताप सिंह जी जब भारतीय जनता पार्टी की ना तो केंद्र में सरकार थी ना तो राज्य में सरकार, फिर भी सीधी सीट से वो जीते थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप ज्ञानी हो, आपको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को टिकट दिया है तो यहाँ से वो बड़े तगड़े वोटों से जीतेगा। और रही बात राजेश मिश्रा की, तो राजेश मिश्रा एक स्वयंसेवी हैं, उनने सेवा किया है। पूर्व में हमारे एक मित्र ने अभी आपसे कहा था कि कई सारे जानेंगे, अरे भैया हॉस्पिटल है, आप ये नहीं बता रहे हो कि अगर किसी भी मरीज की एक जान गई होगी तो 1000 जान उनने बचाया भी होगा। फिर उस जान, उस हॉस्पिटल, उस प्रोफेशन में उनका राजनीति से क्या मतलब? मैं बीच में रोकूंगा। जो अस्पताल की बात आई, जब तक हमारे पास अगर पूर्ण तथ्य न हो तो हम ये आरोप नहीं लगाया, कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है कि उनकी वजह से जाने गई। ये आरोप निराधार है, हम उन आरोपों को नहीं मानते। बात रही विकास के मुद्दे की, उस पर आप बताइए। हम विकास के ही मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हो। भारत की जीडीपी जो है अभी उसकी ग्रोथ क्या है? अभी उसकी 9 से 5वें स्थान, 5वें पोजीशन पे हो गई। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नरेंद्र मोदी जी अगर बताया ना मैं पहले, वो व्यक्ति नहीं, वो व्यक्तित्व है। पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनका डंका बजता है। और ये कह रहे हैं कि 20 साल से वहाँ सरकार, 10 साल से यहाँ सरकार। अरे जनता ने वोट दिया, जनता ने पूजा, जनता ने अपने सर का ताज बनाया, इसलिए वो जीतते आ रहे हैं। और यहाँ फिर से 4 लाख वोटों से यहाँ फिर से राजेश मिश्रा जी चुनाव जीतेंगे और भारत में 400 पार जाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जी आखिरी सवाल जी, हाल ही में अपना प्रचार कर रहे थे डॉक्टर राजेश मिश्रा, ठीक है, उन्होंने मंच से खुलेआम ये कहा कि जो राम का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा, आपको राम को वोट देना होगा, अगर राम को वोट नहीं दोगे तो आप कैसे जाके अपना मुंह दिखाओगे? इसका मतलब ये है कि भाजपा धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। देखिए, हम धार्मिक हैं लेकिन धर्म के नाम पे वोट नहीं ले रहे हैं। हम सोते हुए को जगा सकते हैं कि अपने आराध्य को पूजते हैं। राम को हलाया तो राम के नाम पे वोट इंसान करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम विचारधारा को, अपने विकास को हम छिपा रहे हैं। विकास बच्चे से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या विकास है? जो भाई साहब लोग यहाँ आके बयानबाजी कर रहे हैं, उनके घर में भी भारतीय जनता पार्टी का ही अनाज जा रहा है। उनके घर भी 5 लाख का ही आयुष्मान है। सुनिए, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड उनके घर ही जा रहा है, उनके घर ही आयुष्मान जा रहा है, उनके घर ही आयुष्मान कार्ड बन रहा है। और 2013 में कांग्रेस की सरकार और सुनिए योजना है जिसमें बताया ना कि जन्म से लेके अंत्येष्टि तक की पूरी चीजें दी जाती हैं। और जिनको मिलता है, पता है कंडीशन भाई साहब कैसी हो गई है? कंडीशन ये हो गई है यहाँ की कि लोगों को घर खाने को है, इसलिए यहाँ आके बहसबाजी कर रहे हैं। कुछ नहीं है, आपने देखा होगा 17,000 से हारे हैं ना। सुनिए, यहाँ 17,000 से हारे ना, वजह क्या रही होगी हारे हैं? 17,000, 50,000 वोटों से सिहावल विधानसभा से वो हारेंगे। और उनके विकास की बात, बच्चा जानता है। बहरी में आप घूम के जाइए, जो लुटे हुए लोग हैं, 150 दुकान गवाह है, जो बनी हुई दुकानें हैं, लुटे हुए शोषित वंचित लोग हैं, वो गवाह हैं कि उनने क्या किया है। 15 महीने के मंत्रित्व काल में 5 करोड़ का बहरी में घोटाला हुआ है। वो माननीय जी हैं, उनको लोग वोट करेंगे। पहले अपना नाम बताइए, 1 मिनट रुकिए। मेरा नाम राम नरेश, मूल निवासी है, ग्राम देवगमा में रहने वाला हूँ। तहसील बहरी है, विधानसभा सीधी है।
हमारा मतलब ये है कि हमारा बच्चा भगवान के दरबार में पढ़ने जाके कॉलेज में जाएगा। पहले ये देश का सवाल है। कॉलेज में कॉलेज से हमने आपकी सुन ली, हमने आपकी सुन ली। एक मिनट, हमने रितेश जी आपकी सुन ली, रितेश जी हमने आपकी सुन ली। अब आप सुनने दीजिए, अब आपकी सुनने दीजिए, अब आपका भी सुन लीजिए। कि आपका बच्चा लड़की हो या लड़का बराबर का अधिकार है कि नहीं है ना, है कि नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ। तो कॉलेज में जाएगा कि मैं राम मंदिर में जाएगा कि विष्णु के मंदिर में जाएगा कि सरस्वती माता के मंदिर में जाएगा। साल में कॉलेज नहीं बन पाई पहले बात सुना, कहाँ तुम्हार घर आई बतावा? हमार घर देखो माँ है। कहाँ नाम है तुम्हार? हमार सावित्री नाम। हाँ, तो सावित्री तू का कहे चाहती है बतावा? लड़का हमारा का नहीं पढ़ाते, पढ़ाई पाई काहे नहीं पढ़ाती? पढ़ाई थे पांच हमारे बिटिया रही 10वां तक पढ़ान कौनो पास नहीं भाई। चुप्पे का करी नहीं कि गधा की नाई पीट पीट या चुप्पे 8वां तक चुप्पे का कहता कि पढ़ाई नहीं, और जब काखा वाखा नहीं जाने तो आगे क्लास पढ़वाई नहीं भाई। जब पढ़ाई हो तब ना आगे पढ़ाई सरकार रही हो। रुका सरकार तो के समय में पढ़ाई नहीं है? भाजपा के समय में, कांग्रेस के समय में? समय में सब हम बुढ़ाई गए, हम बुढ़ाई गए 45 साल को हो गए। कई साल मोदी की सरकार में पढ़ी नहीं। कई साल को कई साल को हो गई? 10 साल का है, 12 साल का है, इतना ही बिटी बे है और कतना है। अच्छा ये बतावा, तोहरे देवगमा में कितना विकास हुआ है? हमारा देवगमा कुछ विकास नहीं भा। इधर के देवगमा वाले कौन वाले करी? ना तो कॉलोनी बनी है, ना तो पानी है, ना तो हमारे इनके कौनो लड़कन के लिए कौनो लाभ है। जमाने में भर ना कांग्रेस है कि ना मोदी। इधर के गांव वाले का कहत हम? क्यों नहीं। मेरा नाम है। कहाँ करे आपका? बहरी में प्रॉपर। हाँ, अभी यहाँ पे डिबेट चल रही थी। मैंने देखा कि जब मुद्दों की बात आने लगती है तो भागने लगते हैं। कांग्रेस सिर्फ नारा लगाने लगती है, तेज आवाज में चिल्ला के बात करने लगती है। उनका जो आवाज है वो लाउड हो जाती है, मतलब वो नारे लगाने लगेंगे नरेंद्र मोदी। सच को दबाने का तो सबसे असल तरीका यही होता है। अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके पास तर्क नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो आप चिल्लाने लगो। आप चिल्लाने लगोगे तो सामने वाला वैसे भी उसकी आवाज डाउन हो जाएगी। अभी हमारे एक साथी थे, उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे में कांग्रेस का खाता सीज हुआ, तो खाता में गलत कांग्रेस है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये 1992 या फिर 96 के मैटर का उस टाइम के वजह से कांग्रेस का खाता सीज हुआ है। बहुत कम रुपए की जो भी समस्या रही होगी, मैं ये लाख रुपए की जो भी रहा होगा, मैं ये कहता हूँ कम से कम जानकारी तो पूरी रखिए। आप नेता हैं, आप भाजपा के तर्क रखते हैं, पक्ष रखते हैं, तो कम से कम आपको जानकारी पूरी रखनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे SBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप लंच के बाद आओ। बिल्कुल 30 जून के बाद आओ, जब चुनाव हो जाएगा तब आना। फिर SBI ने जब फटकार लगाई तो वही डाटा 2 दिन में कैसे मिल सकता है? 2 दिन में नहीं बल्कि 24 घंटे के अंदर ही दूसरे दिन। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके बाद उसने डाटे में छुपाने की कोशिश की। और जब ये सब झूठ पकड़ा गया, बीफ कंपनी से 250 करोड़ का चंदा, फार्मा कंपनियां जो बैन होने वाली थी, जिन्होंने गलतियां की उनसे चंदा, सबसे चंदा। और उसके बाद मोदी जी वो देश के सामने एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करते हैं एनी के साथ, और वो बताते हैं कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से एक बहुत बड़ा काम कर दिया, आप पूरा भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। वो ये नहीं बताते हैं कि हमने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा में राजेश मिश्रा जी को टिकट मिला। राजेश मिश्रा को मैं विधानसभा चुनाव से पहले नहीं जानता था। विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने एक इस्तीफा दिया कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ, भाई साहब ये बता दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई साहब ने कहा कि मोदी अगर किसी के बाप को देख लो तो उसके परिवार का पता चल जाता है। मोदी जी के परिवार में अभी सिंगरौली में हत्याकांड हुआ है। सुनील जायसवाल नामक भाजपा के नेता, उन्होंने हत्याकांड किया। क्या है? किसी ने कुछ नहीं, मामले को दबा दिया गया। BHU में रेप कांड हुआ था, तीनों के तीनों भाजपा के IT सेल के नेता थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप काम की बात कर लो, आप क्षेत्र की बात कर लो, आप विकास की बात कर लो। बाहरी की जनता इस बार क्या? बाहरी की जनता इस बार परिवर्तन चाहती। 15 साल से भाजपा के कार्यकाल में आप बता दीजिए ना, 10 काम मुझे गिना दीजिए, मैं भाजपा की सदस्यता ले लूंगा। ठीक है। सीधी सी बात अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो आज हमारे यहाँ चुनावी चौपाल पहुंची थी सीधी संसदीय क्षेत्र के सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहरी बाजार में, जहां बहरी बाजार की जनता ने बताया है कि यहाँ पर
कितनी विकास की गंगा बही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रीति पाठक को हटा करके डॉक्टर राजेश मिश्रा को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन आने वाले समय में सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता किसे हार पहनाएगी और किसके हार में मातम मनाने जाएगी, किसके सिर पर सेहरा सजेगा और कौन अपना सिर झुकाएगा, किसके हिस्से में जीत आएगी और किसके हिस्से में हार आएगी। आने वाले 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार आ रही है और सीधी संसदीय क्षेत्र में कौन विजेता बन रहा है। तब तक आप बने रहें प्रथम न्याय न्यूज के साथ। धन्यवाद।